बर्बाद किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो। अति वर्षा से बर्बाद गिरफ्तार करो, अति वर्षा ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दो। बोले मोदी की यारी है, जनता से गद्दारी है। मोदी की यारी है, जनता से गद्दारी है। इनकलाब जिंदाबाद। ज्ञापन देने के बाद, सैकड़ों ज्ञापन देने के बाद अभी फिर ज्ञापन आपको भेजा है। सिटी मजिस्ट्रेट आए और ज्ञापन ले गए हैं, जिसमें तमाम मुआवजे की बात की गई है और किसानों के मुआवजा ही नहीं, किसानों के पानी बिजली के अगर प्रदेश सरकार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करती तो आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? आगे अगर मांगे पूरी नहीं करेगी तो पूरे जिले के अंदर हम लोग आंदोलन करेंगे और किसानों के बड़े आंदोलन को लेकर गांव-गांव में 23 तारीख के बाद, भगत सिंह शहादत दिवस के बाद पूरा 1 महीने किसानों के सवालों पे आंदोलन से चौपट हो गई हैं और 80 से 90% नुकसान है। पूरी फसलें, गेहूं, चना, मटर, सारी की सारी फसलें चौपट हो गई। किसान मुसमरिया। अच्छा, तो आप किस बात के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई हम देख रहे हैं कि विगत 3-4 सालों से समस्त बुंदेलखंड में कभी ओलावृष्टि, कभी अति वर्षा से पूरी फसल तबाह हो चुकी है लगातार। और अभी पिछले शनिवार को जो ओलावृष्टि और वर्षा हुई उससे 90% फसल नष्ट हो गई। तो हम लोगों की मांग है कि हमारे किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ किए जाएं। हम किससे भरपाई करें? और हमारा जो प्रीमियस कटता है बैंक में, हमारा कार्ड पे अब 6% काटने लगे, तो हमें बीमा कंपनियों से उसका भुगतान कराया जाए। 50 हेक्टेयर के हिसाब से हमें राज्य सरकार मुआवजा दे। इसके लिए हम लोग अभी तो गांधीवादी तरीका अपना रहे हैं और अगर हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है तो हम बहुत बड़ा बृहद। क्या प्रशासन के तौर पे ये पुष्टि में बताया गया कि इतने % आप लोगों को नुकसान हुआ है? प्रशासन अभी कोई गया ही नहीं, इसीलिए हम लोगों को मुख्यालय पर आना पड़ा। एक दिन हम लोगों ने इंतजार किया कि शासन प्रशासन हमारे दुख दर्द में शामिल हो, लेकिन देखा कि नहीं कुछ हो रहा है। तो संपूर्ण क्षेत्र की एक मीटिंग ग्राम मुसमरिया में हुई समस्त किसानों की, उसमें फैसला लिया कि आज प्रसाद कर दिया जाए कि हमारे साथ न्याय हो। तो क्या अभी तक कोई जनपद का आला अधिकारी आप लोगों के संपर्क में आया? अभी तक कोई नहीं आया। अभी कुछ सूत्रों द्वारा सूचना दी गई कि डीएम साहब 2:30 बजे के बाद हम लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम लोग एक बृहद आंदोलन करेंगे। उसके लिए चाहे जितनी बड़ी कुर्बानियां हम लोगों को करना पड़े, वो कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि इस जनपद में हमारा गांव सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर किसी गांव में है तो मुसमरिया गांव से पैदा हुए थे। लोकतंत्र सेनानी भी है। हमारा गांव बृहद क्रांतिकारी है। समस्त जनपद की लड़ाई में अगुवाई करने के लिए तैयार है। क्या बात है? किस लिए आए? फसल चौपट। हमारे लोगों की बरसात के कारण असमय वर्षा हुई, इससे पूरी फसल चौपट हो गई है। प्रशासन जो है अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई, अभी तक कोई अधिकारी आपके यहाँ पहुँचा नहीं? कोई नहीं पहुँचा। कोई नुकसान बराबर हो रहा है, कोई राहत नहीं मिलती है, ना कोई प्रशासन का अधिकारी। अभी तक आपको कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं, कोई मुआवजा। क्यों नहीं मिल रहा आपको मुआवजा? कोई जाता ही नहीं। यहाँ अधिकारियों का ये रवैया है, वो तो सुविधा शुल्क मांगते हैं। आप सुविधा शुल्क देंगे तो कुछ मिल सकता है। लगभग 75% किसान ऐसे, 80% किसान ऐसे रह गए थे जिनको न तो बीमा का लाभ मिला था। इस समय देवी आपदा जनपद जालंधर पर आई है। अतिवृष्टि के कारण सारे किसानों के खेतों पर नुकसान है
और भारतीय जनता पार्टी ने आज किसानों के लिए ही आंदोलन किया। उनकी फसल का जो लागत आती है वो लागत भी आज नहीं निकल रही है, इसलिए उनकी फसल की लागत दी जाए और उनका ऋण माफ किया जाए और जो बीमा कंपनियों द्वारा बीमा किया जाता है उस बीमा को दिलवाया जाए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे बीमा करता है और खाते पे भी बीमा करता है, दोनों पे बीमा करता है और दोनों बीमा कंपनियां मिलकर लेखपालों से मिलकर वो 50 अभी तक किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं प्रशासन ने कोई भी सर्वे नहीं कराया, सिर्फ कागजी घोषणा हो रही है। अखिलेश सरकार ने भी 200 करोड़ की जो घोषणा की वो कागजी घोषणा है, उसका कहीं भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ लोगों को मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सरकार बहुत संवेदनशील है किसानों के लिए, और किसान अखिलेश सरकार या समाजवादी पार्टी सरकार कोई भी संवेदनशील नहीं है। जिलाधिकारी जी से मिले हैं, मुलाकात जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया कि हम जांच कराएंगे। इसमें हम लोगों ने कहा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब पूरा जिला आपदाग्रस्त है तो कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है। सारे किसान आपदाग्रस्त है, उनके सारे किसानों को उनका ऋण माफ किया जाए, उनके कर्ज दिए जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप लोग क्या ऐसा अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी पर लल्ला लाश करेगी सड़कों पर, तो समाजवादी पार्टी की नानी याद दिला देगी। सारे रोड, सारे बाजार, सारे रेल मार्ग सब जाम कर दिए जाएंगे अगर किसानों की समस्या समाजवादी पार्टी